हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर आए हैं आपके बीच एक और मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर, जिसका नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे करेंगे चर्चा। फ्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत आते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एकेडमिक दोनों लेवल की वीडियो होंगी और उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होगी जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं, जो कहते हैं भाई अगर जज्बा मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है। देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और मेहनत करने वाले बच्चों के माथे पर तिलक लगाती है। तो रुकना नहीं है, दौड़ना है दोस्तों मेरे साथ। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से तो कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। उड़ान भरिए, मैं आपके साथ हूं, मैं और पंख लगा दूंगा। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आते हैं। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ज्यादातर असेंडिंग डिसेंडिंग का नंबर आता है। अब सपोज दे दिया 11/5, 11/90, 9, 11/2, 11/30 और 11/16। ये वीडियो दे दिया, वो ये आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, और उसने कह दिया राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट इन ascending order, ascending order में इसे लिखना है। ascending का मतलब तो आप जानते ही हैं। ascending का मतलब पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, यानी छोटे से बड़ा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। मेरे मित्र, कौन सी स्मॉल है और कौन सी लार्जेस्ट है? तो इसमें इस तरह का जिसका न्यूमरेटर इक्वल हो और डिनोमिनेटर अनइक्वल हो, तो उसमें क्या करना है? आपको ये देखना है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। आप कहेंगे कब? जब सबका न्यूमरेटर इक्वल हो, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो भाई इसमें देखो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है, तो सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 11/16। इसके बाद में इनमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है, तो आप लिखोगे 11/30। इसके बाद में इससे इन सब में बड़ा किसका है? इसका 11/9। इसके बाद में इससे भी इसका 11/5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 11/2। ये इस तरह से बहुत ज्यादा सरल पड़ जाता है। केवल याद रहे, आपका जब न्यूमरेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर अनइक्वल हो, तब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा नंबर होगा वो फ्रैक्शन पद में सबसे छोटी होगी। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे हाँ। अरे भाई इतना याद करो कि यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ क्या होना चाहिए? 11/30। यहाँ ये करना है कि 11 के 16 टुकड़े करोगे तो ज्यादा छोटे हो जाएंगे, 13 करोगे थोड़े बड़े बड़े आएंगे, 9 करोगे थोड़े और बड़े आएंगे, 11 के यहाँ पर 2 होगा, यही तो हम देख रहे थे, कुछ गलत हुआ। 11 पे जो करेंगे 5 करेंगे, तो 5 टुकड़े 11 के करेंगे थोड़े और बड़े, और 11 के केवल 2 टुकड़े करेंगे तो बहुत बड़े आएंगे ना।
इस तरह से ही चलता है। एक सवाल और ले लो, या एक ही एक लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। अब क्या आया, अब आया इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया और उसने दे दिया 7/11 और दे दिया 9/11, 12/11 और दे दिया 15/11, 15/11 और दे दिया 3/11, 3/11 और उसने बोल दिया राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखवा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए अब उसने जस्ट पलटी मार दी। यहां क्या था, न्यूमरेटर इक्वल थे, यहां डिनोमिनेटर इक्वल है। अब इसमें वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, याद रहे। तो भाई देखिए 3/11, इसके बाद में 7/11, इसके बाद में 9/11, इसके बाद में 12/11, इसके बाद में 15/11। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। देखिए दोनों में जस्ट कला उल्टी है। इसका न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, इसका जिसका डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी होगी, डिनोमिनेटर सबका इक्वल है। और अगर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। कब? जब न्यूमरेटर यहाँ इक्वल है, जब डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल है। समझ में आया? अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि गुरुजी कि अगर इसमें से ना तो न्यूमरेटर इक्वल हो ना डिनोमिनेटर इक्वल हो, तब की कंडीशन में हम क्या करें? तब की कंडीशन को भी हम बात करेंगे। तब की कंडीशन को बात इस तरह से करेंगे जैसे, अब तीसरा सवाल ले लीजिए। आपने ले लिया 11/9, एक ले लिया 7/5, एक ले लिया 3/5, या आप यहां पर ऐसा नंबर ले लो कि 5/3, आपने ले लिया 19/21, आपने ले लिया 15/17 और इसको बोल दिया राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो भाई अब क्या होता है, जिसके साथ मैं हूं तो उसे दिक्कत नहीं होने दूंगा। इसमें बच्चे आप कैसे पता करें? कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं, लेकिन हम तो कुछ बताते नहीं है, हम सब कुछ बताते हैं। आपको कैसे? इन दोनों का अंतर 2 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अंतर सबका 2 आ रहा है। गुरुजी ने लिखा, ये सोच समझ के होगा। यस, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर इसका है, तो ये 5/3, इसके बाद में आ जाएगा 7/5, इसके बाद में आपका आ जाएगा 11/9, इसके बाद में आपका आ जाएगा 15/17, इसके बाद में आ जाएगा आपका 90/21। ये हो गया। कब? ध्यान रहे जब इनका अंतर समान आए। ये नहीं तो 2 आए, अंतर चाहे 5 समान है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सबका अंतर अगर इक्वल आ रहा है, सबका डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो ये ट्रिक का सवाल है।
तब होगा। तो आप क्या करेंगे, जिसका न्यूमरेटर जो है सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। अच्छा गुरुजी कुछ तो है, मजा तो आया। अब अगला सवाल इस तरह से दे दिया कि भाई अब हमें ये बताओ, एक सवाल दे दिया 5/7, 9/5 और 3/2 और 11/13 और इतनी। इसमें उसने ये पूछ लिया लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ लिविंग नंबर, which is the largest fraction in given number, अब इसमें हमें ये बताना है सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और सबसे छोटी पूछ लेता तो, या फिर वो ये कह देता कि हमारे लिए ये बताओ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग है। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका कुछ तो टीचर ये बताते हैं कि हाँ जीरो लगा के डबल जीरो लगा के कर लो, फिर इससे डिवाइड कर लो, वो भी नहीं। आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5×5 = 25/7 और 63/5। अब इसका मतलब इन दोनों में से जो फ्रैक्शन है वो ये वाली बड़ी, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसे छोड़ दो और अब इसका कर लो, 9 दूनी 18 और 5 की 15 और तो फिर भी हमें ये पता चला ये फ्रैक्शन छोटी है और ये बड़ी है। अब ये दो फ्रैक्शन बची, इसमें हमें क्या करना है, 9/5 और 11/13 में ये बता दें तो 13×117 बट अब 5 और 11×5 = 55/13। अब सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो आई तो यहाँ पर निकल के आ गई कि भैया 9/5। कौन सी है, 9/5। तो ये मेथड मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। अगर और टीचरों के हिसाब से चलो, कुछ टीचर ऐसे बताते हैं डबल जीरो रख के और इसमें सब में फ्रैक्शन वो डिवाइड कर लो और डिवाइड करने के बाद में जो जिसका नंबर ज्यादा आए वो बड़ी है, जिसका आंसर छोटा है वो छोटी। तो ये दोनों ही तरीके ठीक है, जो चाहो जो श्रद्धा करे वो कर लो। तो फिर अब हम फिर मिलेंगे अगली स्लाइड में अगले दिन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आशा करता है कि आप लोगों को ये ट्रिक जरूर पसंद आएगी।